हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें हमने डिस्कस किया था शार्प इंडेक्स मॉडल के बारे में। उसमें हमने ओवरव्यू देखा था और ये देखा था कि सिंगल सिक्योरिटी के लिए रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं शार्प इंडेक्स मॉडल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो प्लीज पे स्पेशल अटेंशन। और इस वीडियो के एंड में हम कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे इस मॉडल से रिलेटेड, ओके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं शार्प इंडेक्स मॉडल में। ओके, तो उसके पहले एक बार मैं वापस ब्रीफ करता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो शार्प इंडेक्स मॉडल क्या बोलता है कि किसी भी सिक्योरिटी की जो टोटल रिस्क होती है, the total risk is equal to two things. One is systematic risk plus unsystematic risk. सिस्टमैटिक रिस्क क्या होती है? जो मार्केट फैक्टर से रिलेटेड होती है, मार्केट से लिंक्ड होती है। और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होती है वो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेजिडुअल एरर। ओके, रेजिडुअल रिस्क। ओके, एरर टर्म अलग अलग उसको नाम से बोलते हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स। ओके, जो वो होती है। ओके, टोटल रिस्क शार्प इंडेक्स मॉडल में हम डिनोट करते हैं वेरिएंस से। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ओके, सो दैट इज वेरिएंस। सिस्टमैटिक रिस्क, तो अब हम पहले देखते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक सिक्योरिटी का, सिंगल सिक्योरिटी की सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया था। तो जैसा मैंने बोला कि सिस्टमैटिक रिस्क इज डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट। ओके, तो उसमें हम मार्केट का वेरिएंस लेते हैं, वेरिएंस। ओके, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं सिक्योरिटी के बीटा के स्क्वायर से। ओके, सो बीटा ऑफ सिक्योरिटी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज द वेरिएंस ऑफ मार्केट। सो दैट इज योर सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिंगल सिक्योरिटी। ओके, और अनसिस्टमैटिक रिस्क वो था, उसको वेरिएंस उसको डिनोट करते थे ई से, एरर टर्म या रेजिडुअल एरर। ओके, सो ये तो टोटल रिस्क इक्वल टू अनसिस्टमैटिक रिस्क, दिस इज द फार्मूला, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, दैट विल बी योर अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, अब क्वेश्चन आता है, ये तो हमने देखा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। अब पोर्टफोलियो की रिस्क कैसे कैलकुलेट करनी है? तो पोर्टफोलियो की रिस्क भी टोटल रिस्क इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। मतलब पोर्टफोलियो में भी सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करनी पड़ेगी और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दोनों का जो टोटल होगा दैट विल बी योर टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। क्लियर? अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने देखा, ये सिंगल सिक्योरिटी का है। ओके, सिंगल सिक्योरिटी। तो सिंगल सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं? मार्केट का वेरिएंस दिया, उसको सिक्योरिटी के बीटा से मल्टीप्लाई किया, सिक्योरिटी के जो बीटा है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? पोर्टफोलियो का मुझे रिस्क लेना है, पोर्टफोलियो का मुझे सिस्टमैटिक रिस्क देखना है, तो मुझे पोर्टफोलियो के बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ मार्केट। सिंपल है, जब मुझे सिंगल सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क देखनी है तो मैंने सिंगल सिक्योरिटी के बीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वेरिएंस ऑफ मार्केट को। ओके, जब मुझे पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क देखनी है तो मैं पोर्टफोलियो के बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, पोर्टफोलियो के बीटा के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा वेरिएंस ऑफ मार्केट से। ठीक है, लॉजिकल है। अब पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करना है? तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। इट्स अ वेटेड एवरेज बीटा, मतलब कि सिक्योरिटी का कितना वेट है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिख रखा है, उसको फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ हमें 4 सिक्योरिटीज दे रखी है, उनका बीटा दे रखा है। ओके, यहाँ हमें एरर टर्म दे रखी है, मतलब हर सिक्योरिटी की जो रेजिडुअल एरर है, अनसिस्टमैटिक रिस्क, वो दे रखी है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और वेट दे रखे हैं। अब मुझे हमारे पोर्टफोलियो में 4 सिक्योरिटी है,
और हमें मार्केट का रिस्क दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमें पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अपन स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करनी है। सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। क्या मेरे पास वेरिएंस ऑफ मार्केट है? मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। तो ये तो है मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, ये तो है मेरे पास। मुझे कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो जैसे हमने बोला इट्स अ वेटेड एवरेज ऑफ द बीटा। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए, ओके, प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी 2, प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 3 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी 3। ऐसा करके जितनी भी सिक्योरिटीज है तो उनके बीटा को उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो टोटल आएगा दैट विल बी योर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। इस केस में अगर हम देखें तो पहले सिक्योरिटी का 1.60 मल्टीप्लाई बाय वेट है उसका 0.25, प्लस सेकंड सिक्योरिटी है 1.15 मल्टीप्लाई बाय उसका वेट है 0.30, प्लस 1.40 मल्टीप्लाई बाय 0.25, और चौथा है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.20। तो एक बार मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 1.15 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये टोटल आया 1.295। ओके, ये टोटल आया है 1.295। ये क्या है? ये आया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, हमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए, उसको यहां लिख देते हैं 1.295, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पता होना चाहिए। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे होता है? इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय देयर वेट। तो ऐसा करके मैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकल गया। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर करके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट अगर दे रखा है तो उसका स्क्वायर करना है, या डायरेक्टली अगर वेरिएंस दे रखा है तो वो। ओके, तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है या वेरिएंस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें केयरफुली ये करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो यू हैव 1.677 मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.677, यह है 543। तो इसको 18 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 543.34। ओके, इसको मैं इधर लिख देता हूं 543.35। ये आई हमारी सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो इस तरह से हमें सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करनी है। ओके, अब ये मैं इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? हमने क्या किया? सबसे पहले पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट किया। पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट हुआ, उसको फिर हमने वेरिएंस ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आया 543.35। अब इसमें हमें प्लस करना है ये। तो जैसा मैंने बोला, यहां मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो एक सिंगल सिक्योरिटी का है, और ये क्या है? वेरिएंस। ओके, वेरिएंस ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। अब मुझे पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना है। ओके, पोर्टफोलियो का हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी हमें वेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक सिक्योरिटी का है जबकि पोर्टफोलियो में 4 सिक्योरिटीज है जो अलग अलग प्रोपोर्शन में है। कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 25% है। करेक्ट? तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ई सिक्योरिटी की, उसको भी हमें वेटेड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की, इसको वेटेड करते टाइम
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको वेटेड करने के लिए, सबसे पहले तो हमें वेरिएंस लेना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके वेट से। ओके, तो वेट हमें दे रखा है इधर, उसको वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे आपको डायरेक्टली वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वेट को आपको स्क्वायर करना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें ना मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, डायरेक्टली सिर्फ वेट ले लेते हैं। हमें वेट नहीं लेना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें वेट को भी स्क्वायर करना है। ओके, तो वेट को भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वेरिएंस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए का स्क्वायर, ये एक हो गया, प्लस वेरिएंस ऑफ बी, ओके, मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको जो भी सिक्योरिटीज दे रखी है उन सब का वेट, उन सब का वेरिएंस, ओके, ये वाला वेरिएंस, ओके, ये है अनसिस्टेमेटिक रिस्क, क्योंकि ये EI दे रखा है, मतलब एरर टर्म और रेजिडुअल एरर। ओके, तो उससे मल्टीप्लाई बाय वेट, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर इसका देखें हम एक सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी का हमें जैसा मैंने बोला आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर, ओके, ये एक हुआ, प्लस 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.30 का स्क्वायर, 0.30 का स्क्वायर। ओके, इस तरह से हमें पूरा कैलकुलेट करना है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा नहीं कर रहा, बट कंसेप्ट ये है। दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। पहला तो आपको देखना है कि आपको वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। वेरिएंस दिया हुआ है तो डायरेक्टली रख लेना है, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया। तो वेरिएंस मल्टीप्लाई बाय वेट, जो भी सिक्योरिटी का वेट है, और वेट को ऐसे नहीं लेना है, वेट का भी हमें स्क्वायर करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। वेट का हमें स्क्वायर करना है, फिर उन सबको टोटल करेंगे, दैट विल बी योर अनसिस्टेमेटिक रिस्क। ओके, तो वो जो अनसिस्टेमेटिक रिस्क आएगी वो, और सिस्टेमेटिक को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। फिर अगर आप उसका रूट कर दोगे तो दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक रिस्क निकालनी है, अनसिस्टमैटिक, फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालनी है। सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला सेम है जो हमने सिंगल सिक्योरिटी के लिए पढ़ा था, बट उसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा लेते थे, इसमें हमें पोर्टफोलियो का बीटा लेना है। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज। ओके, जिस सिक्योरिटी का बीटा मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट सिक्योरिटी, तो उनकी टोटल करके हमारा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, उसको हम वेरिएंस ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क, ओके, इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक बात करूं तो हमें दे रखी है ईच सिक्योरिटी की, तो ईच सिक्योरिटी यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, हमें वेरिएंस चाहिए। ओके, तो वेरिएंस क्या है, उसको स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय वेट, और वेट डायरेक्टली नहीं, वेट का स्क्वायर किया है हमने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उन सब का इंडिविजुअल करके फिर सम कर देंगे, दैट विल बी माय अनसिस्टमैटिक रिस्क। दोनों की टोटल जो होगी दैट विल बी माय टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, दैट विल वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, उसको आप रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट, दैट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, तो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेट करनी है। ओके, और जैसा मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, वेट का स्क्वायर लेना है आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क में। ओके, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है या वेरिएंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वैल्यू लेनी है। ओके, कई बार इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप देखोगे आपको रेजिडुअल एरर या अनसिस्टमैटिक रिस्क दे रखी है। ओके, कई बार क्वेश्चंस में आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं दे रखी होती है। ओके, क्वेश्चंस में आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं दी हुई होगी इंडिविजुअल सिक्योरिटी की, उस केस में क्या दिया होगा, आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी की टोटल रिस्क दे रखी होगी। ओके, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की टोटल रिस्क दे रखी होगी। तो अगर आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी की टोटल रिस्क दे रखी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करनी है। जैसा हमने बोला टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक। अगर आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी की टोटल रिस्क दे रखी है तो सबसे पहले तो आप उसकी सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करो। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करोगे? इसी फॉर्मूले से,
बीटा ऑफ द सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, वैसा करके आप सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करोगे इंडिविजुअल सिक्योरिटी की। ओके, जैसे 4 सिक्योरिटीज है तो उनकी आप सिस्टमैटिक रिस्क सबके अलग अलग कैलकुलेट करो, फिर उस सिक्योरिटी की सिस्टमैटिक रिस्क माइनस द सिक्योरिटी की टोटल रिस्क, वो आपकी अनसिस्टमैटिक रिस्क आएगी। ओके, तो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी हो सकता है कोई एक ने एक फैक्टर तो लिया हुआ होगा, या तो आपको टोटल रिस्क दे रखी होगी या अनसिस्टमैटिक दी होगी। जनरली क्वेश्चंस में आपको टोटल रिस्क दी हुई होगी ईच सिक्योरिटी की, तो आपको सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूले से, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो ऐसा करके आप सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करोगे, टोटल रिस्क जनरली दी हुई होगी तो उसको माइनस करके आप हर सिक्योरिटी की अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करोगे। तो जब आपका हर सिक्योरिटी की सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगी, हर सिक्योरिटी की अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगी, फिर आपको पोर्टफोलियो के लिए कैलकुलेशन करनी है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि सिंगल इंडेक्स मॉडल में, शार्प इंडेक्स मॉडल में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो की रिस्क। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ये पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, और ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हम कैसे डिराइव करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं शार्प मॉडल के अकॉर्डिंग। ओके, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक करें और अपने कमेंट्स मुझे बताइए, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज कीप ऑन लाइकिंग एंड कमेंटिंग, और आपके कोई सजेशंस भी हैं तो प्लीज बताइए, और ऐसा कोई टॉपिक ओके जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।